आग लग गई और देखते ही देखते इमारतें धू धू कर जलने लगी। लाखों का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। आग कितनी भयानक थी, तस्वीरों के जरिए इसे समझा जा सकता है। यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ढड़काई बी में रोड होती, शायद ही ये जो इस वक्त हादसा पेश आया ये नहीं आ सकता था। और लिहाजा हम गरीब आदमी हैं और हमारे इस वक्त भी रोड नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे साथ सुकैली माँ जैसा सलूक गवर्नमेंट बरत रही है और हमें पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम गंदो से, डीसी डोडा से पुरजो मतलब उम्मीद है कि वो किसी रेड क्रॉस से और किसी तरह से हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के कुछ नहीं रहा। जो भी था मकान में खाकसार हो गया, जल गया। शुक्रिया। मैं ढड़काई के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने जानी नुकसान कुछ नहीं होने दिया। यहाँ माल, इंसान और माल जो थे वो बच के, बाकी कोई भी चीज जो है वो बाकी इस मकान की नहीं। 3 डेरे थे, इसमें 3 भाई राज पचीर थे इसमें, और इसके आसपास में 6 रहायशी मकान जो थे वो बचा लिए गए। लिहाजा मेरी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी रोड जो, अगर रोड यहाँ होती, अगर यहाँ फायर ब्रिगेडर आता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। भलेस इलाका में सबसे दूर दराज इस वक्त अगर रोड से महरूम है तो हमारे लोग 100% एसटी पॉपुलेशन है। इसलिए 21वीं सदी में हमें हमारे साथ इतना बड़ा इम्तियाज है। हमारी 800 मीटर रोड है, 2004 में उसका प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वो 800 मीटर कटाई की PMGSY की वो भी अभी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी है। अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग के लिए जहां हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस 24 घंटे चौकस हैं और जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर आने और जाने वाली हर किस्म की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और इसके बाद ही इन्हें बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जानब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात हैं और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर, और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के, और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता देंगे इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो, और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से जुटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। तो उधर श्रीनगर में भी G20 मीटिंग से कबल CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील की गर्द गश्त लगा रहे हैं। यह मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में G20 के लिए 3 टायर की सिक्योरिटी कवर का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन हमलों का खदशा है, इसलिए वो पहले ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। SKICC के आसपास के डल झील के इलाके में, जो कि मीटिंग का मकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ड्रोन के साथ इलाके की निगरानी करने वाली खुसूसी टीमें हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं।
और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। लाल चौक श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा डल के अंदर किस तरह से जो मरीन कमांडोज है वो एक तरह से सिक्योरिटी चाको चौबंद सिक्योरिटी है। और इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। तो सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि श्रीनगर के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनगर शहर यानी लाल चौक में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ब्लैक कमांडोज को यहां पर तैनात किया गया है। डल के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर किस तरह से जो मरीन कमांडोज हैं उन्हें तैनात किया गया और ड्रोन के जरिए से सब पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप ड्रोन को देख सकते हैं जहां पर ड्रोन के जरिए से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जो रात की सिक्योरिटी है उसे भी एक तरह से बढ़ा दिया गया है। तो कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, सिक्योरिटी की कोई चूक ना हो जाए, इस वजह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। तो वहीं G20 जिला से कबल श्रीनगर में तैयारियों को हातमी शक्ल दी जा रही है। इसके आईसीसी में पिछले 2 हफ्तों से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं इसके आईसीसी वेन्यू का दिन में कई बार आला अफसरान लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तर इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। श्रीनगर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में एनएसजी कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। G20 मंदूबीन की आमद पर एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मंदूबीन के लिए श्रीनगर के डल झील में शानदार अंदाज में क्रूज पर जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और साथ ही जम्मू कश्मीर की सकाफत, तहजीब, तमद्दुन की नुमाइश की जाएगी। इत्तलात के मुताबिक 23 मई को टूरिज्म के हवाले से एक बिजनेस मीट का इनेकाद किया जाएगा और 24 मई को मंदूबीन गुलमर्ग का दौरा करेंगे और एशिया के दूसरे बुलंदतरीन गोल्फ कोर्स और जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम की सैर कर सकेंगे। तो G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए डल झील और इसके आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स में गश्त करते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI के डायरेक्टर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के IIC इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल्स के ताउन से एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्किदा एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम और नुमाइश की सदारत की। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान की G20 सदारत के बुनियादी ढांचे और इसके फवायद पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में दीगर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज हमने यहाँ जो बच्चे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के, तो उनको हमने यहाँ दावत दी थी। EDI में जो हमारा इंक्यूबेशन और स्टार्टअप का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इस बारे में इनको पूरा एक्सपोजर विजिट करवाना और जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उसमें हमने आज इनको बता दिया। और जो G20 की कंटेक्स्ट में हमारा जो स्टार्टअप फोकस है और जो हमारा डेवलपमेंट का फोकस है, जो हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने इनको आज बता दिया कि हमारे बच्चों को अब जो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अब वो खुद अपने पास बन सकते हैं, खुद दूसरों को नौकरियां दे सकते हैं, खुद मेहनत करके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनको हर एक सेटअप पर सपोर्ट करेगी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुबह जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले मरहले में पीएम मोदी जापानी वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इसमें जौहरी तख़फ़ीफ़, असलाह, इक़्तिसादी ताकत और सलामती, इलाक़ाई मसाइल, आबो हवा और तवानाई, खुराक और सेहत और तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
इसके अलावा डिजिटाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी G7 सरबराही इजलास के मौके पर दूसरे बड़े रहनुमाओं के साथ भी दो तरफा मुलाकात करेंगे। इसके अलावा भी इनके बहुत से प्रोग्राम में शिरकत मुतवक्के है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का बीजेपी रामबन ने माता की चुनरी पेश करके खैर मकदम किया और उन्हें मुबारकबाद दी। उधमपुर में 2 रोज़ा अवामी रसाई प्रोग्राम के दौरान स्मृति ईरानी पटनी टॉप में थी। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से डीसी रामबन, SSP रामबन और तमाम जिला अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आज उधमपुर में स्मृति ईरानी लोगों से बातचीत करेंगी और मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों की जानकारी देंगी। बीरवा में सनपा इलाके से ओहनगाम तक 2 साल पहले 11,000 वोल्ट बिजली की तरसीली लाइन और बिजली के खंभे बिछाए गए, तहम आज तक बिजली की तरसीली लाइन से बिजली सप्लाई नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बीरवा के चिवरारा के लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में लाया, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी कराई गई। जमीनी सतह पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ है। अगरचे इस तामीरी काम के मुकम्मल होने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने की वजह से यह लाइन लटकी हुई है और लोग भी तरस रहे हैं। मकामी लोगों ने सरकार और खासकर महकमा बिजली से अपील की है कि इस तरसीली लाइन को जल्द चालू किया जाए। चौड़ारा बीरवा सनपा रेसमिंग स्टेशन टू वोहनगाम HT लाइन 2021 पे स्टार्ट गम नौ बनाने खतर खई मज पकान अत वन गंका खाज ये कि मुश्किल 40-60 वरियन हज तार पे कल तह दजित सुबह तह दजित वन कर एप्लाई अस दिस यमो कंपनी वालों लाइन यह अने सड़क HT लाइन यह पकनो अत वो 2 वरी काम कर ना कनेक्ट गसान यह कहें ना महकमा मेंटेनेंस हैंड ओवर गसान। डिपार्टमेंट का बीरवा बडगाम डिवीजन का हम मशकूर है, उन्होंने ये नया लाइन दिया है, क्योंकि जो ज़मीन गनखा सनपा से चूड़ारा, चूड़ारे से ओहनगामा अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। मगर हम जो लोग थे यहाँ, चाहे सो सनपा का हो, बीरवा का हो, चूड़ारा का हो, ओहनगामा का हो, चाहे कोई भी हो, कि डी साहब आया यहाँ मीटिंग बुलाया डी साहब ने इस गांव में चूड़ारा में, उसने यकीन दिया 3 दिन के बाद लाइन हम चालू करेंगे। आज से तकरीबन 3 महीने से जायद डी साहब भी तब्दील हो गया, नए डी साहब भी आया, उनने भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया और ख़ुद भी उधर गया, सरपंच साहिबान दोनों गया, यहाँ कमेटी भी गया और उनके बावजूद भी आज तक ये काम ना। आगे बढ़ेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन अटल डुल्लू का कहना है कि यहां सरकार की तरफ से किसानों के लिए 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं, जिनमें मरकजी सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके तहत एक किसान 50 गाय का यूनिट कायम करके 50 लाख की सब्सिडी हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि दूध और माल मवेशियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार संजीदा है और मजीद इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के वसाइल मजीद खोले जाएं। अटल डुल्लू ने इन बातों का इजहार पटन में किया। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीमें चल रही हैं। एक हमारी IDDS जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बारामूला ज़िले में पिछले 2 सालों में 481 यूनिट डेयरी के सेटअप किए गए और इसमें लगभग इस यूनिट सेटअप करने के लिए किसानों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। तो इसमें छोटे यूनिट, 2 गाय का यूनिट, 4 गाय का यूनिट, 8 गाय का यूनिट, इस तरीके के यूनिट किसान ले सकते हैं और लिए हैं लोगों ने। इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का एक कंपोनेंट है। उसके तहत एक किसान 50 गाय का भी यूनिट ले सकता है और 50 गाय का यूनिट अगर वो ले तो उसको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और अगर 200 गाय का यूनिट ले तो 200 गाय का यूनिट सेटअप करने के लिए उसकी सारी फैसिलिटी, सारा जो प्रोविजन, शेड वगैरह बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
और चलिए पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, जहां पर एसओजी और सीआरपीएफ का तलाशी ऑपरेशन चल रहा है। शहर के मजाफात में तलाशी ऑपरेशन है। अहम तंसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों के आसपास तलाशी, घरों में भी तलाशी की जा रही है और चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुंछ में सख्त सिक्योरिटी की गई है और इस बीच एसओजी और सीआरपीएफ ने तलाशी ऑपरेशन चलाया है। शहर के मजाफात में तलाशी ऑपरेशन चलाया गया है। अहम तंसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों के आसपास तलाशी ली जा रही है, घरों में भी ये तलाशी की जा रही है और चेकिंग ली जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से पुंछ के इलाके में जो एसओजी और सीआरपीएफ के जवान हैं वो पहुंचे हैं और घरों में भी तलाशी ली जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि किराए पर बाहर के लोग आकर रहते हैं और ऐसे लोगों की भी तलाश की जा रही है जो बगैर पुलिस की इजाजत के बगैर या इंतजामिया की इजाजत के बगैर इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि इलाके में रहने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। पुंछ बॉर्डर एरिया है और यहां से पाकिस्तान अक्सर कभी ड्रोन के जरिए, कभी घुसपैठ के जरिए नापाक हरकतें अंजाम देता है। ऐसे में इंतजामिया की तरफ से कोई कमी न रह जाए, इस वजह से पुंछ में एसओजी और सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया है। घर घर यह अभियान चलाया गया है, जहां पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी की कहीं कमी न रह जाए, इस तरह से एक एक मोहल्ले की तलाशी पुलिस ले रही है। एक एक घर में पुलिस जा रही है और घरों में भी तलाशी ली जा रही है और चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा अहम तंसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों के आसपास भी तलाशी ली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर जो एसओजी और सीआरपीएफ के जवान हैं वो पहुंचे हैं और घरों के अंदर भी तलाशी ली जा रही है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न होने पाए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी एक तरह से हो। तो शहर के मजाफात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है। होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पुंछ के अंदर पिछले कई दिनों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ ही आज पुंछ में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आर्मी कैंप है या पुलिस कैंप है, लगातार जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। G20 जो है वो पूरी तरह सुरक्षित और अमन के साथ निपट सके, क्योंकि G20 पे पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह की बैठक होना जो है पाकिस्तान को जो है नागवारा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है वो लगातार सुरक्षा जो है व्यवस्था कड़ी करके हर जो एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं इस समय तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यहां ना हो सके। मुनीष शर्मा, न्यूज इंडिया नेटवर्क, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू से बड़ी खबर, कठुआ में सड़क हादसा पेश आया है। एक शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों की हालत नाजुक है। गोल्डन गेट इलाके में यह हादसा पेश आया है। कार का टायर फटने से हादसा हुआ है। कार स्कूटी से टकराई, टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो जम्मू से बड़ी खबर, जहां पर कठुआ में सड़क हादसा पेश आया है और हादसे के बाद कार की जो हालत है उसे आप देख सकते हैं और यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है, क्योंकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। गोल्डन गेट इलाके में यह हादसा पेश आया है। कार स्कूटी से टकराई, टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो कठुआ में सड़क हादसा पेश आया जाए, एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों की हालत नाजुक है। गोल्डन गेट इलाके में हादसा पेश आया है। कार और स्कूटी से में टक्कर हुई है और टक्कर के नतीजे में स्कूटी सवार की मौत हो गई है। कितना जबरदस्त ये हादसा है आप देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ी और जो कार है किस तरह से इसको नुकसान पहुंचा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पलाहलन पट्टन में वेटनरी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। पलाहलन के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों से यहां माल मवेशी के लिए वेटनरी सेंटर कायम था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर पट्टन के हाईवे के पास एक निजी मकान में मुंतकिल हो गया, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहला सेंटर अच्छी जगह पर कायम था, जहां पर इर्द गिर्द इलाकों के लोगों को अपने माल मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाने में सहूलत होती थी, जबकि नई जगह पर पहुंचने में काफी दुश्वारियां होती हैं। पलाहलन के लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वेटनरी को पलाहलन में ही कायम किया जाए। दूर यह लगा कुन ये गाछ गुपाल ये पूर तम सारी ये अमन बिचारन गुपल मरित ग और तम हेकान वेटनरी पे ये अस दीतो मेहरबानी कर पन्ने जाए प्रान जाए। यहाँ पे जो वेटनरी थी हमारी, ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है हाईवे पे। अब ये यहाँ पे सेंट्रल लोकेटेड थी, यहाँ से जो एरिया है घाट आता है, वसन आता है, तंत्रेपुर आता है, वो सभी यहीं पे आते थे। अब उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है हाईवे पे। अब जहाँ पे वो शिफ्ट हुई वहाँ पे उनको जगह ही नहीं है, तो हम गुजारिश करते हैं यही वापस आनी चाहिए। सख मुश्किलात गाड़ गुपालने पे पे चारवाई खाल सख मुश्किलात गम चारवाई ग मरित तत सेंटर गोस रोजन ये पलाहलनस मज नजदीक ग पलाहलन नजदीक वातन तत पे गाड़ गुपालने पे। हम हर साल नाबार्ड की फंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आइंदा भी बनाएंगे। हमने निशानदेही कर ली है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो लैंड अवेलेबल है, लेकिन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। तो वैसे हम प्रोजेक्ट्स मरहलावार में बनाते जाएंगे और जैसे जैसे वो नाबार्ड के ज़रिए अप्रूव होंगे हम उन पर भी काम चलाएंगे और उनको भी वो बिल्डिंग्स भी बनाएंगे। न्यूज़ 18 की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर अब मकबूजा कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। चंद रोज कबल न्यूज़ 18 ने नुब्रावादी की तरक्की और अवामी सहूलत पर एक रिपोर्ट नशर की थी। इसके बाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के फरनू में अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अवाम ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। गिलगित बल्तिस्तान के चोरबट में पानी, बिजली, खस्ताहाल, सड़कें, गंदम की कमी, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचर्स की अदम दस्तयाबी वगैरह को लेकर एहतजाज किया। हुकूमत की अदम तवज्जोही पर अपने मसाइल को हल करने के लिए फरनू के लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबात पूरे नहीं होने पर बॉर्डर पर धरना देने का इंतबाह दिया। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी से जुड़ी हुई है। कुछ मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबरों के खिलाफ एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है। G20 मीटिंग के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबरों से होशियार रहें। साइबर पुलिस कश्मीर ने इसका नोटिस लिया और तहकीकात जारी कर दी है। तो हाँ, ये नंबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन नंबरों से अगर फोन आता है तो उस पर कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कुछ मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबरों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। G20 मीटिंग के खिलाफ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबरों से आप होशियार रहें। जी हाँ, जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, इन नंबरों से आप होशियार रहें, क्योंकि ये रखना डाल सकते हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।